सर क्या हुआ सर? सर क्या? अरे वो सब लोग अंदर है, दरवाजा नहीं खुल रहा है। सर 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 अरे यार क्या करूं सर? पंकज क्या खुला क्या? नहीं सर जल्दी करो। अरे क्या करो? पंकज संभल के ये कोई बाहर का आदमी अंदर चला जाए, ये इंतजाम कर रखा था आलोक ने। तो सही समय पर हम लोग बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो आज तो काम खत्म गया। आलोक ने यहां से बाहर निकलने से पहले लॉकर से बैग निकाला और साथ लेकर गया। सर आलोक के नाखूनों में जो मिट्टी मिली थी, उससे लगता है कि वो बैग उसने कहीं जमीन में दबा दिया होगा। वो बैग टूटना होगा, बाहर चलते हैं। फावड़ा खोदी हुई मिट्टी, लगता है इससे ही खोदी गई है। एक मिनट, धीरे से, आराम से। औरत की लाश कौन हो सकती है ये? ये रहा खून करने का हथियार, कैंडल स्टैंड। ये देखो खून भी लगा है। सर ऐसे कैंडल स्टैंड मैंने फार्म हाउस के अंदर देखा। सर यहां से उठाया गया है, शायद उस औरत को यहीं पे मारा भी होगा और यहाँ मारकर उसे बाहर काट दिया। तुम यहाँ घर की रखवाली करते हो, तुम्हारी नाक के नीचे एक औरत का खून हो गया और तुम्हें कुछ पता नहीं? हाँ, तुम हमसे कुछ छुपाते नहीं रहे? नहीं सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये औरत कौन है, इसे किसने मारा, मुझे बिल्कुल नहीं पता। सर बैगेज टैग। आशा अमेरिका से मुंबई। जिस औरत की लाश हमें मिली है, कहीं आशा ही तो नहीं? सर कौन हो सकती है? एयरपोर्ट से इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी और वहां टैक्सी स्टैंड में भी पता करवा लेना, कहीं ड्रॉप ड्रॉप तो नहीं किया किसी ने उसे। सर एयरपोर्ट के टैक्सी स्टैंड से पता चला है कि
आशा को इसी एड्रेस पर ड्रॉप किया गया। दरवाजा हम खोल देते बाहर से। लगता है आशा और खूनी के बीच में यहाँ पे हाथापाई हुई थी और उसके बाद वो यहाँ से बच के भाग गई। तो ये देखो, आशा के साथ कौन है? ये तो वो लॉयर रीमा है। रीमा का आशा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसको ब्यूरो बुलवाते हैं। सर, ये मेरी मॉम की फोटो है। अभी कुछ ही दिन पहले वो अमेरिका से आई थी, तो पुणे में अपनी फ्रेंड के घर जाने वाली थी, बट ये सब कैसे हुआ पता नहीं। सर, आलोक के बंकर से ये फोटोग्राफ और ये लेटर्स मिले। बंकर तो पूरा जल के खाक हो गया सर, मगर ये चीजें थोड़ी बच गई क्योंकि सेफ में थी। ये तो आलोक और आशा की शादी का फोटो है। मतलब ये दोनों पति पत्नी थे? नहीं सर, मॉम ने मुझे आलोक जी के बारे में कभी कुछ बताया नहीं। ये आपके माँ के पति आलोक, यानी आपके पिता ने अपनी वसीयत बनवाने के लिए आपको बुलवाया था। पूरी जिंदगी अपने फादर को ढूंढती रही, उनकी तलाश करती रही, और आज जब पता चला है तो वो भी ऐसे हालात थे। पंकज, वहाँ घर पे वो बैग नहीं दिखा क्या? नहीं सर, बैग वैग कुछ भी नहीं था सर। अभिजीत, वो बैग ना घर पर थी ना फार्म हाउस पे। मतलब गायब हुई है घर और फार्म हाउस के बीच में कहीं। बंद करो, बंद करो। मिल गया? हाँ, मिल गया। देखो देखो, बैग है बैग, जल्दी करो। ये बहुत भारी है। माल भी तो ज्यादा है। देखो, मैंने कहा था ना। सब तो सारा हो। चलो यहाँ से जल्दी निकलना। कोई है। ये आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, आलोक सर तो गुजरे हुए एक दिन भी नहीं गुजरा है और आप सब यहाँ चोरी करने आ गए। देखो, हम लोगों से क्यों पूछ रहे हो? हैं? तुम भी तो यहाँ उसी के लिए आए हो ना, जिसके लिए हम। अच्छा है, समझदार है। जितना माल है ना, वो सब बांटने का समय आ गया है। अपना अपना हिस्सा लेते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? ये देखो, बाहर निकलो, बाहर सामने आ जाओ। कौन है? कोई है वहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? इधर कोई है। अरे इधर। के बाद एक सब मारे जाओगे। हम सब मारे जाएंगे, भागो यहाँ। सीआईडी? हाँ, तुम्हारा फोन ट्रैक करके हम यहाँ पहुंचे हैं। बैग कहाँ है? वो यही था सर। अरे बैग कहाँ गया? सर यही था बैग। हाँ सर। हाँ सर। मैंने खुद अपने हाथों से रखा था सर। अभी यही था सर बैग। ओहो, तुम भी यहाँ पे हो? हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो इन सब की बुराई कर रही थी।
इनके साथ खड़ी हो यहाँ पे, क्या चक्कर है? साहब वो हमने कमला को मनाया था, उसने हमें बताया कि आलोक अंकल ने यहाँ कोई बैग छिपा के रखा है, हम बस वही ढूंढने आए थे। हाँ सर, और वो बैग हमें मिल भी गया था, लेकिन पता नहीं वो कोई आया और बैग लेकर चला गया। हम उसे देख भी नहीं पाए सर। हाँ सर। सर उस बैग में सोना था, बहुत सारा साहब, अब लेकिन वो सारा सोना लेके चला गया और हम उसे देख भी नहीं पाए। जो भी कोई है भागने की कोशिश जरूर करेगा, और अगर भाग भी गया हो तो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ेगा। फैल जाते हैं, ढूंढते हैं अच्छी तरह से। आ दे। तो कोई सूट लग रहा है, खूनी यहाँ फेंक कर शायद भाग गया। बड़ा अजीब मटेरियल है सर, लगता है किसी खास मकसद से बना है ये कंपनी का टैग लगा हुआ है, DYTT टेक्नोलॉजीज। सर ये तो वही कंपनी है जहाँ आलोक की भांजी स्वाति काम करती है। ये लो, DYTT टेक्नोलॉजीज। क्या खूनी किसी को दिखाई नहीं दे रहा? आपको कुछ पता है इसके बारे में? सर ये हमारे यहाँ का सीक्रेट प्रोजेक्ट था। सीक्रेट प्रोजेक्ट? सर दरअसल हमारी कंपनी में कुछ दिन पहले आग लग गई थी, जिसकी वजह से कुछ लोग मर गए थे। कंपनी उस वक्त एक खास तरह का सीरम बना रही थी, जिससे कोई भी व्यक्ति अदृश्य बन सकता है, लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ था और आग लगने की वजह से जितने भी रिसर्च किट्स थे सारे जल गए थे सर। तो खूनी ने ये केमिकल या सीरम आग लगने के बाद चुरा लिया होगा यहाँ से। आपके यहाँ एक लड़की काम करती है, स्वाति, जरा बुलाइए उसे। स्वाति को अंदर भेजिए। जी सर। तुम यहाँ इस कंपनी में काम करती हो ना? जी सर। तो हो सकता है वो अदृश्य होने का सीरम तुम नहीं चुराया हो? सर आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ सर याद आया, वो आलोक अंकल और संतोष अंकल आए थे यहाँ पर इस कंपनी को देखने के लिए। संतोष? संतोष? इस संतोष को क्या काम पड़ा इस कंपनी में? अचानक के पता चला किस चीज का बना हुआ है वो सूट? बॉस वो आदमी अदृश्य है, जहां तक मैं समझ पाया हूं उसे कोई नहीं देख सकता है और वो कहीं भी जा सकता है। कौन है? कौन मारा मुझे? अरे तू वही हो ना, वही खूनी हो ना, तो कौन मारा? मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे एसीपी। सर ये खूनी तो सीआईडी तक पहुंच गया, वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें मार डालेगा। पंकज जैसे तुम डर गए ना, वैसे ही हर कोई डर गया था। ये खूनी हमें बेवकूफ बना रहा है। और दरअसल यहाँ जो लिखा हुआ है वो खून से नहीं, एक खास किस्म के केमिकल से लिखा हुआ है। अब अगर केमिकल क्यों इस्तेमाल किया लिखने के लिए? सर अगर इस केमिकल से कुछ भी लिखा जाए तो वो पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही रूम का टेम्परेचर बदलता है, जैसे आप लोगों के आने से इस रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, ये दिखाई देने लगा। अच्छा, मतलब ये नहीं दिखाई देने वाला इंसान कोई इंसान है ही नहीं, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यस सर, संतोष साहब कुछ कहना चाहते हैं। पहले मान नहीं रहा था पर अब मान गया। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए। और वो आलोक तो सर एक चोर था सर। आलोक चोर था मतलब? सर वो बड़ी बड़ी चोरियां किया करता था और इन चोरियों में मैंने उसका साथ दिया
यहाँ तक कि DYTT टेक्नोलॉजीज में भी हम लोगों ने सर मिलकर एक बहुत बड़ी चोरी की थी। लेकिन सर उसका खून मैंने नहीं किया है सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। तो आलोक के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी पे हक रीमा का होगा। अभिजीत, और इसीलिए रीमा की जान को खतरा है। सर, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया है। मैंने सबको कॉल करके बोल दिया है कि आलोक जी की वसीयत सबके सामने पढ़ी जाएगी। बिल्कुल ठीक। सबको मालूम है कि तुम यहाँ पे रुकी हो, वो सब यहाँ जरूर आएंगे। जी सर। और वो भी आएगा जो नहीं चाहता कि वसीयत सबके सामने ना पड़ी जाए। ये सर कमरे में पहुंच गए? हाँ सर, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। चले, विक्रांत आ गया सर। विक्रांत आ गया? तुम यहीं रुकना, मैं देखता हूँ। तुम यहाँ क्या करते हो? चलो चलो जल्दी। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर रीमा, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक हो? क्या किया तुमने रीमा के साथ? सर मेरी बात का विश्वास कीजिए सर, जब मैं कमरे में घुसा तो वो पहले से जमीन पे गिरी हुई थी सर। सर गोली छू के निकली है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। रीमा, किसने गोली चलाई तुम पर? देखा तुमने उसे? किसी ने पीछे से गोली चलाई, देख नहीं पाई। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चुप, हिलना नहीं यहाँ से, याद रखना। हेलो अभिजीत, दया, खूनी यहाँ तक पहुंच चुका है। हाँ, किसी भी हालत में हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए वो। एक मिनट रुको। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अतुल, अमृता जी, आप भी अपने असली रूप में आ जाइए। चलो। ओहो, आप ही यहाँ पर हैं। चलिए चलिए जल्दी आइए। चलो अंदर, सब लाइन में खड़े हो जाइए यहाँ पे, जल्दी। अब बताओ, रीमा पर गोली किसने चलाई? बताओ जल्दी। विश्वास कीजिए सर, हमने नहीं मारा सर। नहीं चलाई सर। सर विश्वास कीजिए सर, नहीं चलाई सर। तुम सबको मालूम है कि रीमा आलोक की बेटी है और आलोक की जायदाद की कानूनी वारिस। बेटी? सर ये गन मिली है, इसी गन से गोली चली है सर। अच्छा, कहां से मिली? कमरा नंबर 203। ये अतुल और नम्रता उसी कमरे में रुके हुए थे। अच्छा, रूम नंबर 203, नम्रता और अतुल। मतलब गोली भी तुम दोनों में से ही किसी ने चलाई, और वो स्मोक बॉम्ब वो भी तुम्ही ने फिट किया था। नहीं सर, हम तो पिछले 1 घंटे से उस कमरे में नहीं थे। चला सर, हमें जरूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमने कुछ नहीं किया। हम तो बस वसीयत चुराने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जिसने भी गोली चलाई है उसके हाथों पर गन पाउडर के ट्रेसेस मिलते हैं, और हमारे पास टेस्ट है जिससे 2 मिनट में पता चल सकता है कि किसने गोली चलाई है।
मिनट में ये पाउडर खूनी को कैसे हमारे सामने लाएगा। अरे 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 अरे, कहाँ कहाँ? कमला जी, तो तुम हो? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो वही किया है जो मुझसे कहा गया है। मैं सच बोल रही हूँ साहब। तो फिर बताओ, किसके कहने पर तुमने ये सब किया? रीमा जी, आप क्या बकवास कर रही हो सर? ये अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आलोक साहब का खून इसी ने किया है और आशा का भी खून इसने ही किया है। साहब, मेरे पास ना इसके सारे सबूत भी हैं। क्या बोल रही हो तुम कमला? अरे तो बोलूंगी नहीं क्या? प्लान बनाया तुमने और फंस रही हूँ मैं। अभी ये पाउडर लगा के सीआईडी वाले मुझे पकड़ लेंगे, अंदर कर देंगे, क्योंकि इस रीमा पर गोली तो मैंने ही चलाई है ना। बेवकूफ, कुछ नहीं होने वाला था इस पाउडर से। ठीक कहा रीमा जी आपने, इस पाउडर से कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक मामूली सा मेकअप पाउडर है। उसने तो मुंह खोल दिया, अब तुम्हारी बात। सर, मैं आलोक की बेटी नहीं हूं। मुझे जैसे ही पता चला कि आलोक अपनी बेटी की तलाश कर रहा है और उसके पास बहुत पैसा और प्रॉपर्टी है, मैं जैसे तैसे करके उसकी बेटी को ढूंढा और उसे खत्म कर दिया। और फिर तुमने रीमा की जगह ले ली और फिर तुमने आलोक को गुमराह किया, उसकी सारी जायदाद उसकी बेटी के नाम करवाने का प्लान बनाया। उसकी बेटी यानी तुम। रीमा की मां आशा अमेरिका से आ चुकी थी और ये बात तुम्हें पता थी कि आशा तुम्हें पहचान लेगी। तो इसने आशा को भी अपने रास्ते से हटा दिया। तुमने आलोक को कैसे मारा? सर, मैंने उसके कमरे में एक बॉक्स में एक गन रखी थी। उस गन को मैंने एक रिमोट से जोड़ दिया था और जब आलोक अपने कमरे में गया तो मैं बाहर गाड़ी में थी। मैंने गन के साथ में एक कैमरा भी फिट किया था जिससे मुझे आलोक की एग्जैक्ट पोजीशन का पता चलता। जैसे ही आलोक पोजीशन पे आया, मैंने वैसे ही बटन दबा दिया। मैंने उस बॉक्स में एक प्लेयर भी रखा था। उस प्लेयर में आलोक की आवाज आ रही थी और आप लोगों के आने से पहले कमला ने वो बॉक्स वहां से हटा दिया था और वो अदृश्य खूनी का खेल भी मैंने ही खेला था। मैंने बंकर और टूल शेड की दीवारों पर एक केमिकल से वो सब धमकियां लिखी थी। प्लान अच्छा बनाया था, पर क्या फायदा, पकड़ी गई। रीमा, पैसों की लालच में तुमने एक माँ, बेटी और पिता का खून कर दिया। तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें, फांसी।